हेलो एवरीवन, दिस इज भविष्य शर्मा और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के पार्ट 3 को कवर। और आज का जो कोट है वो है कोड इज लाइक ह्यूमर, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग एंड डिलीवरी। कोड जो है ह्यूमर की तरह होता है और पूरा डिपेंड करता है टाइमिंग और डिलीवरी पे। इसी के साथ आज हम जावास्क्रिप्ट का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रिंग मेथड्स क्या होता है। देखो, बहुत प्यार से लेके चलूंगा, बहुत प्यारी प्यारी चीजें समझाऊंगा, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बना के रहना। स्ट्रिंग्स मेथड क्या होता है? बेसिकली पहले होता है स्ट्रिंग का नाम, देन डॉट लगा के हम लिख देते हैं मेथड। लिखने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। METHOD और उसके बाद पैरेंथेसिस के साइन आ जाते हैं और डन हो जाता है। अच्छा, अब ये समझ नहीं आया मेरे को ये क्या है। देखो, हमने पिछली वीडियोस के अंदर बात करी थी कि हम वेरिएबल बना देते हैं लेट, और उसके बाद कोई भी वेरिएबल बना देते हैं, मान लो str या फिर नेम या फिर कुछ और। मैंने एक बनाया था तुम्हारा नाम करके वेरिएबल बनाया था, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा नाम इक्वल टू मैंने लिखा था उस टाइम कोडर साहब। मैं पिछली वाले से कनेक्ट करके चल रहा हूँ थोड़ा। कोडर साहब नाम लिखा था, ठीक है। अब मान लो ये तुमने लिखा है और इसी के साथ साथ तुम्हें इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है। मान लो कोडर साहब ये सारा कैपिटल में आ जाए या फिर कोडर साहब ये सारा स्मॉल में आ जाए, सी और एस ये दोनों स्मॉल में आ जाए, तो क्या करोगे? उसके लिए तुम्हारे पास होते हैं मेथड्स, जो कि होते हैं स्ट्रिंग्स मेथड। करना क्या होता है, जो स्ट्रिंग है इसके साथ एक मेथड लगता है। अच्छा, कैसे लगता है? स्ट्रिंग क्या है? तुम्हारा नाम। यहाँ लिख सकता हूँ मैं तुम्हारा नाम, तुम्हारा अंडरस्कोर नाम। उसके बाद मैं क्या लगूंगा? डॉट, और फिर लिखूं मेथड का नाम। मेथड हम समझने वाले हैं बहुत सारे, पर स्टार्टिंग हम करने वाले हैं ट्रिम से। अच्छा, भैया ट्रिम क्या होता है? अच्छा, पहले ना इसको बना लेते हैं ताकि ना थोड़ा सा समझने में आसानी रहे, ठीक है। मैं गूगल की वेबसाइट पे आ जाता हूँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ और यहाँ से लिखना चालू करते हैं। मान लो मैंने बना लिया लेट, ठीक है, और यहाँ लिख दिया तुम्हारा नाम। तुम्हारा नाम इक्वल टू कोडर साहब, ठीक है जी। मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब कहीं पे भी अगर मैं लिख देता हूँ तुम्हारा नाम और एंटर करता हूँ तो कोडर साहब को प्रिंट करता है। सिंपल इज दैट। मान लो मैंने तुम्हारे नाम की वैल्यू चेंज करके अब कर दी है, और वो कर दी है, मान लो मैंने क्या करी है, पहले बहुत सारे स्पेस दे दिए हैं, फिर लिख दिया कोडर, देन फिर मैंने लिख दिया साहब, और फिर मैंने बहुत सारे स्पेस दे दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ? एंटर करता हूँ। अब अगर मैं कहीं पे भी तुम्हारा नाम प्रिंट करता हूँ तो वो स्पेसिस के साथ प्रिंट कर रहा है, आगे और पीछे स्पेसिस। तो ट्रिम क्या करता है? बेसिकली ट्रिम ये करता है कि भाई मान लो कोडर साहब लिखा हुआ है और ये ऐसे लिखा हुआ है, बहुत सारे स्पेसिस, कोडर साहब, फिर बहुत सारे स्पेसेस। तो ये आगे और पीछे की, ये जो वाइट स्पेसेस हैं आगे की और पीछे की, ये सारे के सारे रिमूव कर देता है। इसे हम कह रहे हैं क्या? ट्रिम मेथड। ओके भैया, कर दो। मैं लिख देता हूँ तुम्हारा नाम ड्रॉप। पहले तो अगर मैं तुम्हारा नाम प्रिंट कर देता हूँ तो ये आ रहा है, और उसके बाद मैं अगर यहाँ लगा लिख देता हूँ डॉट ट्रिम, पैरेंथेसिस लगाता हूँ, तो मेरे पास ये आ रहा है। यानी कि कोडर साहब अब मेरे पास स्पेसेस के बिना आ रहा है, पहले स्पेसेस के साथ आ रहा था। तो आगे और पीछे के स्पेसेस अगर हटाने हो, बीच के स्पेसेस नहीं हटेंगे, इससे आगे और पीछे के हटेंगे। अच्छा भैया, अगर मैंने डॉट ट्रिम लगा दिया, तुम्हारा नाम भी चेंज हो गया क्या? नहीं हुआ। तुम्हारा नाम से जो वेरिएबल था वो वैसा का वैसा ही है। अच्छा भैया, फिर ट्रिम ने हटाया किसको? ट्रिम जो है एक नया, एक्चुअली स्ट्रिंग नहीं, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। मान लो कि मैं लिख दिया लेट मेरा नाम, मेरा अंडरस्कोर नाम इक्वल टू तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम डॉट ट्रिम, ठीक है जी। तो अब जो मेरा नाम की वैल्यू होगी वो क्या होगी? कोडर साहब। और जो तुम्हारे नाम की वैल्यू होगी वो क्या होगी? स्पेसिस के साथ कोडर साहब। यानी कि जो ट्रिम मेथड है वो क्या करता है? रिटर्न करता है बेसिकली एक स्ट्रिंग को, जो कि मेरे को मिलती है, और उसको मैं कहीं पे भी किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ। वो ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ छेड़खानी नहीं करता। इतनी बात मेरे को क्लियर हो चुकी है। आगे चलते हैं भैया। ट्री मेथड पढ़ लिया हमने। अच्छा, स्ट्रिंग भैया इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब कैन नॉट चेंज, रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग, नॉट चेंज द ओरिजिनल वन। अच्छा भैया, समझ नहीं आया, समझाओ। कोडर साहब लिखा है यहाँ, इसके मैं व्हाइट स्पेसेस हटा रहा हूँ। यहाँ से मैंने ये हटा दिए, यहाँ से मैंने ये वाले हटा दी, ठीक है जी। कोडर साहब लिखा हुआ है सिंपली। मैं ना ऐसा नहीं कर सकता कि जैसे मैंने इंडेक्सिंग की बात की थी,
अब इंडेक्सिंग के अंदर क्या होता है, ये होता है भैया 0, मैं एक्चुअली पेंसिल ले लेता हूँ। ये होता है भैया 0, और मैं इसके ना थोड़ी-सी ब्रेथ भी छोटी कर लेता हूँ ताकि सही रहे, ठीक है। ये होता है भैया 0, ये होता है भैया 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ, ये होता है 5, ये होता है 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ये 9, 0 to 9 ये इंडेक्सिंग है इसकी, और हर एक वर्ड को कुछ ना कुछ इंडेक्सिंग मिली हुई है। मैं चेंज नहीं कर सकता ये, मतलब इंडेक्सिंग को नहीं, मैं इन वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकता। जैसे हमने पहले एक बात करी थी, मान लो तुम्हारा नाम जो लिखा हुआ है, पहले मैं मेरा नाम को प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, विच इज कोडर साहब, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ कि मेरे नाम का फोर्थ लेटर एक्चुअली प्रिंट करो। मेन्यू बार का नहीं, मेरे नाम का, एक्चुअली मेरा नाम, उसका जो है फोर्थ लेटर प्रिंट करो, विच इज आर। अच्छा, ये आर कैसे है, ये तो फिफ्थ लेटर है। फिफ्थ इन द सेंस ये हो गया 0 इंडेक्सिंग, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो फोर्थ इंडेक्सिंग पे क्या है, आर है, ठीक है जी। अगर मैं इसी लाइन को ऐसे लिख देता हूँ कि जो 4 इंडेक्सिंग पे उसको बदल के क्या कर दो तुम, आर की जगह जे कर दो, या के कर दो, या जे कर दो, तो जैसे ही मैं ये लिखता हूँ और मैं एक बार वापस से मेरे नाम को प्रिंट करता हूँ, मेरा नाम, मेन्यू बार नहीं, मेरा नाम, तो क्या कोडर साहब बदला? तुम खुद देख सकते हो, कोडर साहब नहीं बदला, कोडर साहब वो कोडर साहब ही है। फोर्थ इंडेक्स में मैंने बदला भी था जबकि जे, यानी कि जो चीज नहीं बदल सकती, विच इज स्ट्रिंग, यानी कि बदल नहीं सकता। अगर एक बार मैंने कोडर साहब डिक्लेयर कर दिया तो इसकी वैल्यू में ऐसे चेंज तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है भैया, ये बात मेरे को क्लियर हो गई है, आगे चलते हैं। अच्छा, टू लोअर केस एंड टू अपर केस, मेरे नाम की वैल्यू क्या थी, मेरे नाम की वैल्यू थी कोडर साहब। इसको मेरे को पूरे अपर केस में लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेरा नाम डॉट टू अपर केस, टू अपर केस, पैरेंथेसिस लगाएंगे, अपर केस में आ गया। यहाँ पे अगर लोअर केस कर दूंगा और इस केस, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये सारा का सारा लोअर केस में आ गया, जबकि यहाँ पे सी जो था वो कैपिटल था और एस जो था ये कैपिटल था। अब ये दोनों स्मॉल में आ गए हैं, और जब मैंने अपर केस किया था ये सारे स्मॉल में जितने भी थे, ओ से लेके आर तक और एच से लेके बी तक, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, कैपिटल में आ गए। तो हमने ये भी समझ लिया है कैसे होगा। स्ट्रिंग्स विद आर्ग्यूमेंट्स, ये समझते हैं। कोई भी ऐसे मेथड्स कोई भी ऐसे मेथड्स जो कि कोई वैल्यू लेंगे, जो अपने अंदर कोई वैल्यू लेंगे, उसे मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग विद आर्गुमेंट। अच्छा, ये समझाओ। जैसे यहाँ पे मैंने कोडर साहब की इंडेक्सिंग लिखी थी, इसको थोड़ा अच्छे से डिफाइन करते हैं। मान लो कि मेरे को पता करना है कि एस किस इंडेक्सिंग पे आता है, एस, तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ, तो मैं पता ऐसे कर सकता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन होता है विच इज नेम इज विच नेम इज बेसिकली इंडेक्स ऑफ, कि मैं लिख सकता हूँ मेरा नाम डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडाइसिस नहीं, इंडेक्स ऑफ, देन मैं क्या कर सकता हूँ, जिस भी चीज का मेरे को पता करना है इंडेक्स, उस वैल्यू को यहाँ पास कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे को पता करना है ओ की इंडेक्सिंग क्या है, वो है 1, आर की क्या है, आर की है भैया 4, एस की क्या है, एस की है भैया स्मॉल एस की -1 और कैपिटल एस की 6। अच्छा, -1 क्यों आया, जो भी चीजें प्रेजेंट नहीं होती उनके लिए होता है -1। यहाँ पे कहीं पे भी स्मॉल एस प्रेजेंट नहीं है, कैपिटल एस तो है, स्मॉल एस कहीं पे भी नहीं है, तो वो दे रहा है -1, यानी इसके अंदर कहीं पे भी स्मॉल एस नहीं है। बट अगर मैं यही बात करता हूँ कैपिटल एस की, तो वो यहाँ प्रेजेंट है और कौन सी इंडेक्सिंग पे है, वो 6th इंडेक्सिंग पे है, तो वो रिटर्न कर रहा है मेरे को 6। इतनी बात भैया मैंने क्लियर होगी इंडेक्स ऑफ की। आगे बात करते हैं। अच्छा, मेथड चेनिंग क्या होता है, अभी हमने देखो बहुत सारे मेथड ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। क्या, टू अपर केस पढ़ लिया हमने, टू लोअर केस हमने पढ़ लिया, हमने क्या और कर लिया, हमने पढ़ लिया स्ट्रिंग म्यूटेबल है या नहीं है, ट्रिम मेथड हमने पढ़ लिया। इन सबको एक के साथ लगा दें, मतलब अगर मैं यहाँ पे मेरा नाम यहाँ प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू है कोडर साहब। सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, नहीं, सबसे पहले तुम्हारा नाम एक बार प्रिंट करता हूँ। तुम्हारे नाम की वैल्यू है स्पेसिस कोडर साहब फिर स्पेसिस। तो मान लो इसको मेरे को अपर केस में भी करना है और इसके स्पेसिस भी हटाने हैं, तो मेरे पास दो तरीके हैं। क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तुम्हारा नाम लिखूंगा, देन लिखूंगा डॉट ट्रिम,
फिर क्या होगा, इसके सारे स्पेसेस हट जाएंगे और इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, लेट नाम इक्वल टू तुम्हारा नाम। ठीक है जी। और अगर अब मैं नाम की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ तो वो आ रहे कोडर साहब। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, नाम डॉट टू अपर केस, उसके बाद जाके अपर केस में होगा। यानी मेरे को कितनी लाइन लिखनी पड़ी, मेरे को लिखना पड़ा सबसे पहले एक ये, फिर ये, और फिर अपर केस, और उसके बाद भी अपर केस नहीं हुआ, अपर केस नहीं हुआ, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग रिटर्न की है उसने, जिसको मेरे को कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। लेट रियल नेम, रियल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ नेम, नाम एक्चुअली नाम डॉट टू अपर केस। और अगर अब मैं रियल नेम की वैल्यू प्रिंट करूंगा यहाँ पे REAL रियल नेम विच इज कोडर साहब, अब जाके हुआ ये। इससे अच्छा मेरे पास एक और बढ़िया चीज है कि जो तुम्हारा नाम है, तुम्हारा जो नाम है, इसको डायरेक्ट मैं क्या कर सकता हूँ, एक सेकंड, तुम्हारा नाम लिख के मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट तुम्हारा नाम डॉट ट्रिम। अच्छा जी, ट्रिम हो गया। इसके बाद क्या कर सकता हूँ, डॉट लगा के आगे भी और भी चीज दे सकता हूँ, जैसे टू अपर केस। अच्छा, दो फंक्शन एक साथ दे दिए। हाँ भैया, तीसरा भी दे सकते हो, अगर कोई है तुम्हारे में डॉट लगा के तीसरा भी दे दो, तो दोनों काम कर देगा। और इसको लेट, लेट भी नहीं करते, लेट हमने बना रखा है एक्चुअली रियल नेम के अंदर ले लेते हैं, मतलब वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देते हैं। तब रियल नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कोटर साहब विच इज कैपिटल में, एक ही लाइन के अंदर काम हो गया। इसे हम कह रहे हैं डॉट लगा के मेथड चेनिंग। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। स्ट्रिंग्स विद आर्गुमेंट हो गया, मेथड चेनिंग हो गई। स्लाइस मेथड, स्लाइस मेथड क्या करता है, देखो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद हो, एक केक होता है एक बर्थडे पार्टी में, ठीक है, केक होता है, अगर किसी बर्थडे पार्टी में अगर तुम गए हो तो केक होता है, और वो बहुत सारे पीसीज में डिवाइड होता है, बहुत सारे पीसीज में डिवाइड होता है। मैं एक बार इसको पीसीज में यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ, मैंने यहाँ डिवाइड कर लिया। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भैया ये वाला जो पार्ट है ना, इसे हम स्लाइस कह रहे हैं, यानी एक पार्ट को, छोटे से एक पार्ट को हम स्लाइस कह रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, कोडर साहब का जो स्लाइस होगा वो क्या होगा, देखो मैं करके बता देता हूँ। एक सेकंड, ये जो कोडर साहब है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। कोडर साहब का अगर मान लो मेरे को सिर्फ ये पार्ट चाहिए कि ER आ जाए और साहब आ जाए, मेरे को COD नहीं चाहिए, या सिर्फ मेरे को क्या चाहिए, CODE चाहिए, R भी हट जाए और SHA भी हट जाए, तो मेरे को सिर्फ एक इसका स्ट्रिंग का बस क्या चाहिए, पीस चाहिए, इतना सिर्फ पीस चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा स्प्लाइस मेथड का। अब देखो, अगर अब मैं बात करता हूँ रियल नेम की, रियल नेम की विच इज आ रहा है कोडर साहब, एक बार मैं सबको हटा देता हूँ, रियल नेम विच इज आ रहा है कोडर साहब। मान लो कि मेरे को रियल नेम के अंदर सिर्फ कोडर चाहिए या सिर्फ कोड चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ डॉट स्लाइस, और मैं यहाँ बता सकता हूँ कितने वर्ड्स तक मेरे को चाहिए। इंडेक्सिंग की बात हो रही है यहाँ पे, जीरो इंडेक्सिंग से शुरू करो, और कितने इंडेक्सिंग तक चाहिए मेरे को, 0 1 2 3 4, और जो लास्ट वाली जो इंडेक्स होती है वो एक्सक्लूडेड होती है, यानी कि 5। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ तो आ गया मेरे पास कोड, आ चुका है जी। अच्छा, एक्सक्लूडेड का मतलब भैया, मान लो इसकी इंडेक्सिंग थी 0, इसकी थी 1, इसकी थी 2, इसकी थी 3, इसकी थी 4, तो अगर मैंने यहाँ 4 लिखा है ना, 4 यानी कि R तक, तो ये R को नहीं काउंट करेगा, R से पहले पहले ही देगा। R का ये जो होगी, ये वाली इंडेक्सिंग एंड वाली, वो एक्सक्लूडेड होगी। अच्छा भैया, अगर मैंने यहाँ पे स्प्लाइस के अंदर एक और चीज करी, विच इज हम देखते हैं यहाँ पे, भैया 0 से नहीं, तुम क्या करो, तुम 5 से शुरू करो, 5 नहीं एक्चुअली 6 से शुरू करो, और 6 से शुरू करके आखिरी तक जाओ। आखिरी तक जाने का मतलब है कुछ भी मत दो, यानी हमने सिर्फ स्टार्टिंग दे दी, एंडिंग नहीं दी, तो एंडिंग तक जाएगा पूरे तक, यानी कि S से शुरू करेगा और कहाँ तक जाएगा, लास्ट जो भी होगा, B है या आगे और भी चीजें होती तो वहां तक जाता। ठीक है भैया। अगर मान लो इसके अंदर भैया मैंने नेगेटिव कुछ इंडेक्सिंग दे दी, -2 दे दिया, तो -2 का क्या कर रहा है वो, लास्ट के दो वर्ड लेके आ रहा है, लास्ट के दो वर्ड। समझ गए जी स्प्लाइस का मतलब क्या है, डन है। स्प्लाइस का मतलब रिप्लेस मेथड और रिपीट मेथड को हम समझने वाले हैं। रिप्लेस क्या है और रिपीट क्या है। रियल नेम की एक बार वैल्यू देख लेते हैं, पहले क्या है, रियल नेम की वैल्यू है हमारे पास, रियल नेम विच इज कोडर साहब। मान लो मेरे को कोडर की जगह ना कोबर करना है, COBER, कोबर साहब, मेरा मन कर रहा है डी को हटा के बी करना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि रियल नेम डॉट रिप्लेस
रिप्लेस, और रिप्लेस के अंदर मैं क्या दे सकता हूँ, पहले दे सकता हूँ ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू क्या है मेरी, डी। तो भैया मेरे को डी को बदलना है। अच्छा भैया, और किसके साथ बदलना है, अब मेरे को वो देना है, मेरे को बदलना है भैया बी के साथ। तो अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कोबर साहब। आ रहा है जी कोबर साहब, ओके जी। रिप्लेस क्या करता है, किसी एक वर्ड को या करेक्टर को, यहाँ मैंने एक वर्ड लिया, मतलब सिंगल एक करेक्टर है, तुम यहाँ पूरी स्ट्रिंग या पूरा का पूरा वर्ड भी ले सकते हो और उसको पूरे के पूरे वर्ड या स्ट्रिंग के साथ बदल सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अच्छा भैया, रिपीट क्या होता है, अब देखो एक और चीज मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं अब यहाँ रियल नेम की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोडर साहब का कोडर साहब ही है, इसने एक नई स्ट्रिंग रिटर्न की है। ठीक है, कोडर का तो कोड ही रहेगा, ओके। अच्छा, अब भैया रिपीट का मतलब क्या होता है, मैं कहता हूँ कि भैया रियल नेम डॉट रिपीट, REPEATE, री, ओ कोमा लगा दिया, वही सोचूं मैं कहा चल क्यों नहीं रहा, ओके। तो यहाँ रिपीट पे हम बात कर रहे थे, रिपीट। और जितने टाइम भी इसको मैं रिपीट करवाने वाला हूँ, मान लो मेरे को 5 टाइम इसको रिपीट करवाना है, 5 लिख दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ चुका है, देख सकते हो, कोडर साहब यहाँ आया पहले, फिर क्या हुआ, दूसरी बार यहाँ कोडर साहब आया, फिर यहाँ तीसरी बार यहाँ कोडर साहब आ गया, फिर यहाँ चौथी बार यहाँ कोडर साहब आ गया, फिर यहाँ 5वीं बार यहाँ से कोडर साहब आ गया, ये वाला। ठीक है जी, तो यहाँ 5 बार प्रिंट हो चुका कोडर साहब। ऐसी चीजें जिनको हमने बार बार रिपीट करवाने हैं, बार बार प्रिंट करवाने, रिपीट करके, उसके लिए हम रिपीट का यूज करते हैं। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, डन है जी। आगे चलते हैं, एरे की डिटेल, एरे की विजुअलाइजेशन, मिक्स्ड एरे क्या होता है, एम्प्टी एरे क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं एरे होता क्या है। एरे क्या होता है, एरे होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। अच्छा भैया, मैं आज तक किसी और लैंग्वेज से नहीं आया, तो मेरे को एरे का ए भी नहीं आता, शुरू से बताओ। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं। पहले वाले का नाम है STUDENT स्टूडेंट 1। उसका जो एक्चुअली नेम है विच इज भव्य। ठीक है, अब मेरे पास एक और स्टूडेंट है, इसका नाम है, ये तो नंबर है 2, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है भैया कोडर। एक है भैया मेरे पास स्टूडेंट 3, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है भाई अतुल। ठीक है जी, मेरे पास ये 3 है, तो ठीक है, 3 वेरिएबल बनाए, काम चल गया। मान लो अगर यहाँ मेरे पास 30 होते, तो क्या मैं 30 वेरिएबल बनाता, या 1000 होते, या 300 होते, तो क्या मैं 300 वेरिएबल बना रहा होता। तेरा इस तो यार स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 कितने बनाओगे, नहीं बना पाओगे ना। तो इन सबको एक सिंगल नेम के अंदर लिखने का जो तरीका है, वो होता है एरे। वो मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। मान लो मैंने एक एरे बनाया, मैंने बनाया लेट एस टी यू इक्वल टू, और यहाँ मैं लगाऊंगा ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन से, नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर ना जितने भी नाम होंगे वो असाइन कर दूंगा। पहला था भैया भव्य, दूसरा क्या था भैया, दूसरा था भैया कोडर, तीसरा क्या था, तीसरा था भैया अतुल। ये जितने भी नाम है मैंने ये सारे यहाँ असाइन कर दिए। तो अब मैं स्टूडेंट के अंदर भव्य, कोडर और अतुल को एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे भैया, अभी हमने इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा था जी। तो इसकी इंडेक्सिंग 0 है जी, इसकी इंडेक्सिंग 1 है जी, इसकी इंडेक्सिंग 2 है जी। तो यानी कि ये इंडेक्सिंग वाइज जहाँ पे भी कोमा आ गया, तो उससे पहले एक इंडेक्सिंग की वैल्यू उसको मिल चुकी है। भव्य की इंडेक्सिंग 0 है, कोडर की 1 है, अतुल की यहाँ 2 इंडेक्सिंग है। तो करके देख लेते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लेट स्टूडेंट इक्वल टू, और यहाँ मैं बना देता हूँ भव्य, फिर मैं बना देता हूँ कोडर, और फिर मैं बना देता हूँ क्या, यहाँ बना देता हूँ अतुल। ठीक है जी, अगर मैं अब यहाँ स्टूडेंट को यहाँ प्रिंट करवाता हूँ, तो यहाँ मेरे पास 3 इसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए लिखा आ रहा है 3, और जैसे इसको मैं खोलता हूँ तो इसके इंडेक्सिंग में लिखी आती है कि 0 इंडेक्सिंग पे भव्य है, 1 पे है जी कोडर, सेकंड पे है जी अतुल। इसकी लेंथ भी बता रहा है कितनी है, 3। अच्छा जी, बहुत ही अच्छी चीज़ बताई भैया आपने, तो मतलब वेरिएबल हम कम बनाने पड़ेंगे, हाँ जी कम बनाने पड़ेंगे। अच्छा, हमने एरे के बारे में बात कर ली, पर एरे एक्चुअली विजुअलाइज कैसे किया जाता है। एरे एक्चुअली ऐसे विजुअलाइज किया जाता है कि एक ना मेमोरी के अंदर लोकेशन है, उसके अंदर मान लो भव्य लिखा हुआ है, कोडर साहब छोड़ो, भव्य लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखा हुआ है, BHAVY एंड वाई।
ठीक है। यहाँ लिखा हुआ होगा भैया बी, यहाँ लिखा होगा एच, यहाँ लिखा हुआ होगा ए, यहाँ वी, और यहाँ लिखा होगा वाई। अच्छा भैया, मतलब मैं समझा नहीं। इसका मतलब ये है कि एक एरे है जिसके अंदर ना 5 हमारे पास ऐसे कोमा सेपरेटेड वैल्यू है, यहाँ पे कोमा लगे हुए हैं। पहले में बी है, दूसरे में एच है, तीसरे में ए, चौथे में वी, और पांचवे में वाई। जैसे कि यहाँ था ना, भव्य कोमा कोडर कोमा अतुल। अब भव्य की जगह है बी, कोडर की जगह है एच, अतुल की जगह है ए, और ऐसे ऐसे करके 5 चीजें हैं मेरे पे, ठीक है, कह रहे में। तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, मतलब इसका जो एड्रेस होगा मेमोरी में या कहीं पे भी स्टोर होंगे ना, तो स्टोरिंग का एक एड्रेस होता है। एग्जाम्पल मानने चल रहा हूँ, वो है 101, ठीक है जी। तो इसका जो भी नाम होगा, इस एरे का जो भी नाम होगा, मान लो इसका नाम है यूअर नेम करके, इसका कुछ नाम है, ठीक है। मेरी राइटिंग खराब है तो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा यूअर नेम, इसका अगर कुछ नाम है यूअर नेम, तो यूअर नेम के 0 इंडेक्स पे क्या होगा, यूअर नेम के 0 इंडेक्स, यानी कि ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा 0। तो हाँ जी, आपने बिल्कुल सही गैस किया, वो होगा बी। अच्छा भैया, 1 इंडेक्स पे क्या होगा, फिर 1 पे होगा एच, 2 पे होगा ई, 3 पे होगा वी, और 4 पे होगा वाई। क्या मेरी बात समझ गई? ऐसे काम करता है एरे, और ऐसे एक मेमोरी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एरे को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, एक के बाद एक एक्चुअली आ रहे हैं इसके अंदर डाटा, ठीक है जी। अच्छा, मिक्स्ड एरे भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे हमने देखा था स्टूडेंट के अंदर, हमने भव्य, कोडर और अतुल जो है सेम डाटा टाइप लिए थे, डाटा टाइप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मान लो हम ले सकते हैं लेट मेरी मर्जी, और इसके अंदर मैं डाल सकता हूँ कि भैया जो नाम है वो तो है भैया भव्य, उम्र है भैया 18 साल, है ना। और दो चार चीजें और डाल सकते हो, तुम डाल सकते हो कि ट्रू, ट्रू जबकि एक बुलियन वैल्यू है ना। तो यहाँ हमने 3 डिफरेंट वैल्यू डाली हैं, भव्य, 18 और ट्रू, विच इज और अलग अलग अलग। अगर तुम सी या जावा से आ रहे हो तो वहाँ सेम टाइप के जो होते हैं एरे होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के भी तुम एरे बना सकते हो, मतलब जहाँ पे डिफरेंट डाटा टाइप को यूज किया गया है। तो बना के देख लेते हैं एक बार। मैं बार बार नहीं लिखने वाला, तो इसी को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ जाते हैं और इसको यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारे पास कुछ सिंटैक्स एरर आ चुका है, ओके। तो हाँ, अब ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मेरी मर्जी लिखता हूँ, मेरी मर्जी, मेरी MARI, मेरी मर्जी, यहाँ पे हमारे पास एरे आ चुका है जिसके अंदर 18 भव्य है, 18 और ट्रू है। तीनों का अलग अलग डाटा टाइप है, मैं तीनों को उसकी इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मेरी मर्जी ब्रैकेट के अंदर, और 0 लिख दूंगा तो भव्य आ जाएगा, 1 लिख दूंगा तो 18 आ जाएगा, 2 लिख दूंगा ट्रू आ जाएगा। मैं 0 लिख के एंटर करता हूँ तो भव्य नाम से मेरे पास वैल्यू आ गई, ताकि इसके मैं इंडेक्सिंग भी एक्सेस कर सकूँ, वो दिखा रहा था मैं। अच्छा, हम एम्प्टी एरे बना सकते हैं। एम्प्टी एरे मतलब ऐसी ऐसा एरे जो खाली है। लेट emp कर देता हूँ, लेट एम्प्टी इक्वल टू, और खाली ब्रैकेट लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, खाली एरे बन गया। तो emp जो है खाली है। और emp की अगर मैं लेंथ चेक करने लगता हूँ, लेंथ के बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, तो लेंथ इसकी आएगी 0। जबकि अगर मैं यहाँ पे मेरी मर्जी की लेंथ अगर चेक करने लगूँ, मेरी मर्जी डॉट लेंथ, तो यहाँ पे 3 आ रही है, विच इज भव्य, 18 और ट्रू, ठीक है जी। एरे आर म्यूटेबल, स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, याद हो तुम्हें, कोडर को हम कोबर साफ कर रहे थे, विच इज नॉट पॉसिबल, बट यहाँ हम कर सकते हैं। कैसे करते हैं? मेरी मर्जी को एक बार मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। यहाँ पे भव्य है, भव्य को बदल के मेरे को कोडर साफ करना है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ मेरी मर्जी के 0 इंडेक्स पे जो भी है उसको तुम पलट के क्या कर दो, कोडर साफ कर दो, कोडर साफ। और वो उसने कर दिया है, और अब मैं यहाँ पे मेरी मर्जी को यहाँ करवा लेता हूँ, तो स्टार्टिंग में अब आ चुका है कोडर साहब, फिर आ चुका है 18 और ट्रू, यानी कि अब हम इस चीज को हमें पता लगा लिया है कि हम इसको पलट सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक ओवरव्यू देना था, म्यूटेबल होते हैं ये, ठीक है। अब एरे के अंदर कुछ फंक्शंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, अगर तुम सी से या जावा से या सी प्लस प्लस लैंग्वेज से आए हो, तो उसके अंदर ना देखो, पुश और पॉप दो चीजें तुमने पढ़ी होंगी, और उसको करने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा हैवी बल्कि कोड लिखना पड़ता है, बहुत सारे चीजें लिखनी पड़ती हैं। या कुछ नहीं है, सिंपल है। मेरी मर्जी लिखो, यहाँ पे डॉट लगाओ और लिख दो पुश, डॉट पुश, और इसके अंदर अपनी वैल्यू पास कर दो। वैल्यू क्या पास करनी है? मान लो मेरे को लिखना है
भव्य ओ डाल दो, एंटर कर देंगे तो मेरी मर्जी जो है उसके अंदर भव्य भी ऐड हो चुका है। कहाँ हुआ है? लास्ट में हुआ है। कहाँ हुआ है? लास्ट में। याद रखना लास्ट में। अगर तुम्हें लास्ट में ऐड कुछ करना है तो उसके लिए हमारे पास है पुश। अच्छा भैया पोप क्या होता है फिर? पोप क्या होता है? यहाँ पे अगर मैं पोप लिख देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर फिर मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा, वैल्यू नहीं देंगे, और इसको एंटर करता हूँ तो ये इसने लास्ट के एलिमेंट को हटा दिया, लास्ट के एलिमेंट को हटा दिया। एक और बार अगर मैं पॉप कर देता हूँ तो इसने ट्रू वाले को भी हटा दिया। ठीक है जी, अब एक बार मैं पुश और कर देता हूँ ताकि थोड़े से चीजें हमारे पास रहें। ठीक है, मैं मेरी मर्जी को जरा प्रिंट करवा लेता हूँ तो वहां पे आ गया कोडर साहब 18 और भव्य। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक चीज होती है शिफ्ट और अनशिफ्ट। पहले चलते हैं शिफ्ट पे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ मेरी मर्जी डॉट शिफ्ट, और इसके अंदर बेसिकली मैं एंटर करता हूँ तो ये क्या करेगा? आगे वाली चीज को यहाँ से रिमूव कर देगा। आगे वाली पोप क्या कर रही थी? पीछे वाली को, तो ये क्या कर रहा है? आगे वाली को रिमूव कर रहा है। वापस से एक बार मैं कर देता हूँ शिफ्ट, वापस से आगे वाली इसने रिमूव कर दी। अब क्या रह रहा है? सिर्फ भव्य रह रहा है। तो इसमें लास्ट में मैं दो चार चीजें पुश कर देता हूँ, या फिर पुश करने के लिए मेरे पास एक और चीज है। शुरू में अगर मेरे को पुश करना है तो मेरे पास एक चीज आती है विच इज अनशिफ्ट। अनशिफ्ट। अच्छा, अनशिफ्ट क्या करता है भैया? अनशिफ्ट बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, ये शुरू के अंदर चीजों को डालता है। चलो करके देखते हैं। तो यहाँ मैं शुरू के अंदर चीजें डाल देता हूँ। पहले के अंदर मैं डाल देता हूँ कोडर साहब। कोडर साहब जैसे ही मैंने डाला तो कोडर साहब देखो शुरू में आ चुका है। अच्छा अब भैया अगर मैं यहाँ पे 18 डाल दूँ तो? डाल लो भैया, 18 डाल दो तुम, 18 भी स्टार्टिंग में आ जाएगा। आ गया जी 18 स्टार्टिंग में। अच्छा भैया यहाँ ट्रू डाल दूँ तो? ट्रू डालो तो ट्रू भी स्टार्टिंग में आ जाएगा, ट्रू भी स्टार्टिंग में आ जाएगा। आ गया जी। तो अगर शुरू में डालना हो तो तुम शुरू में डाल सकते हो, लास्ट में डालना हो लास्ट में डाल सकते हो, पुश की मदद से लास्ट में, और अनशिफ्ट की मदद से शुरू में। पॉप लास्ट से करना हो, मतलब पॉप आउट निकालना हो कोई एलिमेंट तो पॉप कर सकते हो लास्ट के लिए, और शिफ्ट कर सकते हो स्टार्टिंग के लिए। बहुत ही बढ़िया सर, हमने ये सारे पढ़ लिए हैं। इंडेक्स ऑफ और इंक्लूड और पढ़ लेते हैं। इंडेक्स ऑफ क्या है, इंक्लूड क्या है? इंडेक्स ऑफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मान लो कि मेरे को मेरी मर्जी के अंदर ढूंढना है कि इसका जो इंडेक्स ऑफ है, इंडेक्स ऑफ जो है किसका? इंडेक्स ऑफ 18 का वो है 1, और अगर मैं ट्रू का इंडेक्स ऑफ ढूंढता हूँ तो वो है 0। अगर मैं यहाँ पे कोडर साहब का ढूंढने लगता हूँ, कोडर कोडर साहब विच इज इंडेक्स नंबर 2, तो वो मेरे को बता देता है कौन से इंडेक्स पे आपका ये वाला वैल्यू है इस पूरे एरे के अंदर। अच्छा भैया इंक्लूड्स क्या होता है? इंक्लूड्स सेम है बिल्कुल, बिल्कुल तो नहीं करूंगा पर थोड़ा सा सेम है। अच्छा, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है कि अगर कोडर साहब प्रेजेंट होगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, कोडर साहब प्रेजेंट नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न। सिंपल है। वो इंडेक्स वैल्यू बताते हैं, ट्रू फॉल्स बताता है। अच्छा अब आते हैं कॉनकैट पे। मैंने यहाँ पे ना दो एरे बनाए थे, एक तो था स्टू, स्टूडेंट वाला, और एक क्या था? एक था मेरी मर्जी। ठीक है जी, मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। पहले एक स्टू और फिर था मेरी मर्जी, दो एरे थे। मान लो मेरे को एक तीसरा एरे बनाना है जिसके अंदर ये दोनों आ जाएं। पहले तो हम समझते हैं कि तीसरा एरे बनेगा कैसे। तो उसके लिए मेरे पास एक चीज है स्टू डॉट कॉन कैट। कॉन कैट का मतलब है दोनों चीजों को मिला देना, कॉन कैट, दोनों को मिलाते हैं और इसके बी अंदर मैं वो एरे लिख सकता हूँ जिसको मेरे को मिलाना है, विच इज मेरी मर्जी। ठीक है जी, जैसे ही मैं लिखता हूँ एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ? अगर मैंने स्टार्टिंग में स्टू लिखा था तो स्टू के एलिमेंट, स्टूडेंट वाले एलिमेंट, ये तीन पहले आएंगे, भव्य कोडर अतुल। देन क्या होगा? देन दूसरे वाले के एलिमेंट आ जाएंगे। अच्छा भैया अगर इसी को तुम थोड़ा सा चेंज करके लिखो, अंदर तो लिख दो भैया स्टू, और बाहर लिख दो तुम मेरी मर्जी, तो क्या होगा भैया? तो मेरी मर्जी वाले पहले आएंगे विच इज ट्रू, 18 कोडर साहब और भव्य, और स्टू वाले तीनों बाद में आएंगे। क्या इतनी बात मेरी क्लियर हो गई है? हाँ जी हो गई है जी, बिल्कुल हो गई है। ठीक है जी, कॉनकैट हमने समझ लिया। और हाँ, ये रियल के अंदर चेंज नहीं करता, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टू लिखूंगा तो अभी वही रहेगा, और मेरी मर्जी लिखूंगा तो अभी वही रहेगा। मेरी, एक्चुअली मेरी अंडरस्कोर मर्जी। ठीक है जी, तो वही रहेंगे। इन दोनों को अगर मेरे को साथ लाना हो तो मैं लिख सकता हूँ लेट रियल एरे, रियल ए आर आर लिख सकता हूँ मैं, रियल एरे इक्वल टू टू डॉट कॉनकैट
और अंदर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मेरी मर्जी, और जैसे एंटर करूंगा और रियल एरे को मैं प्रिंट करूंगा तो अब वो पूरे पूरे एक साथ आ चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, रिवर्स, अगर तुम सी प्लस प्लस या जावा लैंग्वेज से आए तो भाई रिवर्स करना कोड बहुत मुश्किल होता था, बट अब बहुत इजी हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियल ए आर आर, तो इसके अंदर क्या है, रियल ए आर आर को छोड़ो क्योंकि यहाँ से समझ नहीं आएगा, दोनों में भव्य है शुरू में और आखिरी में। तो यहाँ मैं लिखता हूँ मेरी मर्जी, मान लो मैंने लिखा तो यहाँ पे ट्रू शुरू में है और भव्य लास्ट में है। अब मैं यूँ लिख सकता हूँ कि मेरी मर्जी डॉट रिवर्स, रिवर्स, और जैसे ही मैं ये बात लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अब अगर मैं मेरी मर्जी को प्रिंट करवाऊंगा तो भव्य स्टार्टिंग में आ चुका है और ट्रू जो है लास्ट में जा चुका है। और तुमने एक चीज नोटिस की हो, तो मेरी मर्जी के अंदर अगर मैं रिवर्स लगा रहा हूँ तो मेरी ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज कर रहा है, ना कि वो एक डुप्लीकेट स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। नहीं, वो एक ओरिजिनल एरे ही के अंदर ही चेंजेस कर रहा है, डुप्लीकेट का उसके अंदर कोई मामला नहीं। अच्छा, भैया स्प्लाइस क्या होता है? स्प्लाइस हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग के अंदर एक छोटा सा पीस एक्चुअली तुम्हें कट करके दे देगा, उसी को हम स्प्लाइस कह रहे हैं, वही सेम चीज मेथड। और स्प्लाइस क्या होता है? ऑल इन वन होता है। इसको हम एमडीएन के थ्रू समझ रहे होंगे। अच्छा, एमडीएन के थ्रू हम समझते हैं, चलो स्प्लाइस को समझते हैं। अच्छा, ध्यान से देखना, स्प्लाइस और स्लाइस में क्या अंतर है। मैं लिख रहा हूँ मेरी मर्जी, इसके अंदर ये सारे सामान है, तो मैं कह सकता हूँ मेरी मर्जी डॉट स्लाइस। अच्छा, स्लाइस के अंदर क्या होता है? स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं विच इज, मैं देने वाला हूँ 2 या फिर 1, कोडर साहब से चालू करो, ठीक है, या फिर 2 दे देते हैं, 18 से चालू करो, और कहाँ तक जाओ वो बता दो, तुम कोमा लगा के लिख दो। 3 तक जाओ तो एक ही एलिमेंट आएगा, 4 तक जाओ तो 2 एलिमेंट आ जाएंगे, तो मैं 3 तक जाके 18 को लेके आना चाह रहा हूँ, तो 18 आ गया। सिंपल है भैया। अगर मान लो यहीं मैं लिख देता हूँ स्लाइस, तो मैं समझ आ चुका है। अब यहीं मैं लिख देता हूँ स्प्लाइस। अच्छा भैया, स्प्लाइस क्या करता है? स्प्लाइस के अंदर सबसे पहली चीज होती है कहाँ से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो, यानी 1 क्या था? कोडर साहब। अब आता है डिलीट काउंट। डिलीट काउंट मतलब कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं 1 से लेके। मेरे को करने हैं 0 एलिमेंट डिलीट, एक भी एलिमेंट मेरे को डिलीट नहीं करना। अच्छा भैया, अब ये बताओ पुश कितने एलिमेंट करने हैं तुम्हें। मेरे को करना है यहाँ पे अंशु जी, ANSHU, अंशु जी को पुश करना है, और जितने और पुश करने हैं उसके आगे कोमा लगा के डालते रहो। डोरेमोन जी को मेरे को पुश करना है, डोरेमोन, और एक और चीज को मैं पुश कर देता हूँ यहाँ पे, 18 नाम से कोई चीज को पुश कर देता हूँ, एंटर। अगर अब मैं जाता हूँ मेरी मर्जी पे, मेरी मर्जी पे, तो यहाँ देख सकते हो फर्स्ट इंडेक्स पे, क्यों मैंने यहाँ इंडेक्स नंबर 1 लिखा था, तो फर्स्ट इंडेक्स पे आ चुका है अंशु जी, आ चुका है, फिर आ चुका है डोरेमोन जी, फिर 18, फिर आया कोडर साहब, और ये बाकी चीजें आ चुकी है। अब इसी के अंदर मान लो मैं यहाँ डिलीट इंडेक्स भी दे देता हूँ। डिलीट इंडेक्स क्या होता है? मैंने यहाँ डिलीट इंडेक्स, ये सारे मैं हटा रहा हूँ, मैं एक भी आइटम पुश नहीं करना चाहता, और मैं यहाँ डिलीट इंडेक्स देना चाहता हूँ बेसिकली, विच इज 1। ठीक है, एंटर करता हूँ तो अंशु जी यहाँ से डिलीट हो चुका है। मैंने 1 से चालू किया और 1 को ही डिलीट कर दिया, एक ही एलिमेंट डिलीट किया और एक इंडेक्स से चालू किया था, तो ये अंशु जी डिलीट हो चुका है। 2 एलिमेंट डिलीट करता तो डोरेमोन जी डिलीट हो जाते हैं। अब मैं वापस से क्या करूंगा, 1 से चालू करूंगा और 1 डिलीट करूंगा तो डोरेमोन जी डिलीट हो गए, क्योंकि अब डोरेमोन जी यहाँ आ चुके थे, है ना, इस वजह से। ठीक है जी, स्प्लाइस और स्लाइस में आई होप सो डिफरेंस क्लियर है। सॉर्ट क्या होता है? अब देखो, सॉर्ट बहुत इजी है, सॉर्ट बहुत ज्यादा इजी है। एक नया एरे बना लेते हैं, लेट कार्स इक्वल टू, और यहाँ कार्स के नाम लिख देते हैं, मेरे को और कोई ध्यान नहीं आ रही, XUV ले लेते हैं, ठीक है, और कौन सी होती है, एक ले लेते हैं थार, एक ले लेते हैं स्कॉर्पियो, कोई भी यार रैंडम ले रहा हूँ मैं, ठीक है, एक ले लेते हैं स्कॉर्पियो, एक ले लेते हैं जी वैगन। जी वैगन तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे घर पे ही खड़ी हूँ, जी वैगन, स्पेलिंग में नहीं आती मेरे को, वाओ, जी वैगन की स्पेलिंग क्या थी, जी वैगन, जी वैगन, VAGON, ओके, VAGON, जी वैगन, VAGON। मेरे को जेनुअनली बताओ, मेरे को जी वैगन मेरे को लेनी भी नहीं, मेरे को स्पेलिंग भी नहीं आती, आएगी भी नहीं। पर अगर मैं यहाँ पे कार्स को यहाँ प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास आती है XUV, थार, स्कॉर्पियो, जी वैगन, जो भी आ रही है, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे ना कार्स डॉट सोर्ट कर देता हूँ, अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ
तो भैया ABCD के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। G पहले आता है, फिर S आता है, फिर T आता है, फिर X आता है। ठीक है, अगर भैया नंबर्स की बात करूँ तो क्या नंबर्स को भी ऐसे ही सॉर्ट करेगा? बिल्कुल गलत। नंबर को सॉर्ट नहीं करता ऐसे। मान लो स्टार्टिंग मैंने 18 लिख दिया, फिर मैंने 100 लिख दिया, फिर मैंने 22 लिख दिया, फिर मैंने 23 लिख दिया, फिर मैंने 98 लिख दिया। ऐसे कुछ करके मैंने कुछ नंबर्स बनाए नम्स एरे में। तो अगर मैं नम को प्रिंट कर रहा हूँ, नम को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मेरे पास ये एरे आ रहे हैं। अगर मैं नम डॉट सॉर्ट कर देता हूँ, तो तुम्हें क्या लग रहा है पहले क्या आएगा? पहले 18, फिर 22, फिर 23, फिर 98, फिर 100। 100 सबसे पहले आ गया। क्यों भाई? समझ नहीं आया ये क्यों आया? एक्चुअली ना मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, विच इज स्काई वैल्यू। अब जिसने नहीं पढ़ी वो पहले ही क्लासेस देख के आ सकता है। ठीक है, स्काई वैल्यू क्या होती है? स्काई वैल्यू वो चीज होती है जो बेसिकली एक रिजर्व वैल्यू होती है तुम्हारी हर एक चीज के लिए। मान लो कि ए के लिए स्काई वैल्यू है, स्मॉल ए के लिए 97, जो कि होती भी है एक्चुअली 97। ठीक है, तो बी के लिए रिजर्व वैल्यू क्या होगी? वो होगी 98। और सी के लिए रिजर्व वैल्यू क्या होगी? स्मॉल बी सी के लिए हो जाएगी 100, तो एक्चुअली 99 पहले। और डी के लिए, स्मॉल डी के लिए हो जाएगी 100। और कैपिटल ए के लिए जो वैल्यू होती है विच इज 65। ऐसे ही कैपिटल बी के लिए जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 66। ऐसे ही कैपिटल सी के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी 67। ऐसे ऐसे ही कैपिटल डी के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी 68, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो सो है वो कैपिटल डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्मॉल डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एज सच अगर मैं sorting करने बैठूं, अगर मैं यहाँ sorting करने बैठूं, तो ये जो डी है ये सबसे पहले आएगा एबीसीडी में, तो यहाँ सबसे पहले आ रहा है। अच्छा भैया 18 क्यों बाद में आया, ये क्यों बाद में आया, ये क्यों बाद में आया? ये सारे ना UTF-16 के अंदर कन्वर्ट होते हैं पहले, और स्ट्रिंग के अंदर, और फिर सॉर्ट होते हैं। तो नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए हम ये यूज नहीं कर रहे होंगे, हम ये ज्यादातर स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के लिए यूज कर रहे होंगे। ठीक है भैया, ठीक है भैया, इतनी चीज समझ आती है। अच्छा, एरे के रेफरेंस मेमोरी का समझते हैं, नेस्टेड एरे समझते हैं, फिर खत्म करते हैं। एरे का रेफरेंस क्या है? एरे का रेफरेंस समझते हैं। अब मैंने देखो मेरी मर्जी लिखा था, और जैसे ही ये 3 जो वैल्यू बनाई थी मैंने, तो क्या होगा? ये मान लो मेमोरी है, तो ये 3 वैल्यू कैसे स्टोर हुई होंगी? ये 3 वैल्यू ऐसे स्टोर हुई होंगी, यहाँ पे भव्य होगा, यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे कहीं पे 18 आ रहा होगा, ऐसे अलग-अलग जगह कहीं रैंडम स्टोर हो रही होंगी भाई ये मेमोरी, है ना? मेरे को ना बस इस चीज़ का एड्रेस पता होगा, इस चीज़ का। और इस चीज़ का एड्रेस क्या होगा? मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए 101 इसका एड्रेस है। एग्ज़ाम्पल के लिए ले रहा हूँ, 101 इसका एड्रेस है, जो कि मेरे को पता है बेसिकली, ठीक है? अब मेरी बात समझना, मेरी मर्ज़ी नाम का जो वेरिएबल है, वो सिर्फ़ इस वैल्यू को जानता है। कौन-सी वैल्यू को? 101 वाली वैल्यू को जानता है वो। वो और किसी वैल्यू को नहीं जानता। इस 101 वाली वैल्यू को जानता है। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है, उसको कुछ नहीं पता। ठीक है? तो अगर 101 अगर मेरे पास है, तो मैं इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ और इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ, व्हिच इज़ कॉल्ड मेमोरी रेफरेंस, जहाँ पे भी रेफरेंस वर्ड आ जाए। समझ लो मेमोरी से कोई चीज़ की बात हो रही है। बट एज़ सच तुम्हारे को आज की डेट के अंदर मेमोरी के बारे में समझने की नीड नहीं है, तो अभी के लिए इस पार्ट को हम स्किप करते हैं। ठीक है, नेस्टेड एरे क्या होता है? एक एरे के अंदर दूसरा एरे। मैंने नेस्टेड इफ एल्स में बताया था। मान लो कि तुम्हें स्टूडेंट्स के मार्क्स सेव करने हैं, STUDENTS, है ना? तो लेट स्टूडेंट्स इक्वल टू, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया। इसके अंदर पहले बच्चा है, उसका मेरे को क्या चाहिए? नाम चाहिए, विच इज भव्य। उसकी उम्र चाहिए, विच इज 18 साल। और वो कौन से कोर्स के अंदर है वो चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ BC। ठीक है जी, मैंने ये चीज लिख दी है। उसके बाद मान लो एक और बच्चा है, उसके साथ भी मेरे को ये सारा डाटा चाहिए। वो भी BCA कर रहा है। उसकी जो एज है वो है 19 साल, और उसका जो नाम है वो है कोडर साहब। तो ऐसे करके मैं डिफरेंट टाइप ऑफ एरे भी बना सकता हूँ, एक के एरे के अंदर ही बहुत सारे टाइप ऑफ एरे। ठीक है, इसे मैं क्या कह रहा हूँ? नेस्टिंग। अच्छा भैया, एक बार करके और दिखा दूँ। मैंने यहाँ बना दिया है, और अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ प्रिंट करवाने लगता हूँ, तो मेरे को दिख रहा है एरे ऑफ 3 है, जिसके अंदर 3-3 एलिमेंट है। क्या समझे? एरे ऑफ 3 है जिसके अंदर 3-3 एलिमेंट है। 2 ही एलिमेंट हमारे हैं बेसिकली,
भव्य 18 और BCA, फिर लग गया कोमा, यानी कि ये 0 एलिमेंट हो गया, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया बेसिकली, और ये वाला हो गया सेकंड एलिमेंट, यानी 2 एलिमेंट है जिसके अंदर 3-3 आइटम है। पहले में भी 3 है, दूसरे में भी 3 आइटम है। हम इसको खोल के भी देख सकते हैं कि ये पहले एरे है जिसकी इंडेक्सिंग है 0, उसके अंदर ये 3 आइटम है। सेकंड एरे है जिसकी इंडेक्सिंग है 1, उसके अंदर ये 3 आइटम है। इसकी लेंथ 2 है। पहले वाले के अंदर इसकी इंडेक्सिंग 0 है, इसकी 1 है और इसकी 2 है। अच्छा भैया, इनकी भी इंडेक्सिंग होती है? हाँ। मान लो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, STU स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स का अगर मान लो मैं 0 एलिमेंट प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? भव्य 18 और BCA। और मैं अगर कहता हूँ कि भैया इस 0 का भी 0 एलिमेंट प्रिंट कर, विच इज स्टूडेंट के 0 एलिमेंट क्या हो गया? भव्य 18 BC, और उसका भी 0 एलिमेंट हो गया भव्य। मैं इसका भी 0 एलिमेंट प्रिंट कर सकता हूँ। मैं इसका भी 0 एलिमेंट प्रिंट कर सकता हूँ, विच इज B। यानी कि भव्य भव्य 18 BCA जो है वो स्टूडेंट का 0 एलिमेंट है, ये वाला, है ना? और फिर स्टूडेंट का 0 का 0 एलिमेंट यानी कि भव्य, ये जो है ये 0 एलिमेंट है पूरा, और इसका जो 0 एलिमेंट है हो गया भव्य, और मैं कह रहा हूँ कि इस भव्य का भी 0 एलिमेंट बता दो, वो हो गया B। तो ऐसे करके तुम देख सकते हो कि कौन-सी पार्ट पे क्या चीज़ आ रही है। तो नेस्टिंग एरे भी हमने पढ़ लिया। अब तुम्हें मिलेगा बेसिकली असाइनमेंट क्वेश्चन। उस असाइनमेंट क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना। एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग जो है लाइव क्लासेस से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि थोड़ी-सी ना रिकॉर्डिंग में इंटरप्शन आ गई थी, थोड़ी रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई थी एक्चुअली बीच में, तो उस वजह से वो रिकॉर्डिंग नहीं आ पाई। ठीक है? तो ये वाली हमने रिकॉर्ड एक्चुअली शूट कर लिया है। तो आई होप सो तुम्हें समझ आ गया होगा, और बाकी लाइव क्लासेस ऐसे ही चलेंगी। मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए असाइनमेंट सोल्व करो।